हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आइडिया एंड थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम जेई मेंस के पीवाईक्यू लिए हैं। नीट वाले भी देख सकते हो, ठीक, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है और रिएजेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। आपको रिएजेंट रिवाइज कराऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज होगा और टू दी पॉइंट चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके नीट और जेई मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, पर नीट वाले देख सकते हैं। जहाँ पे नहीं देख सकते वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये लेवल है, आप देख सकते हो। तो देखो, आइए हम टू दी पॉइंट चीज़ें को समझते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है ना। हमारा मोटिव है कि हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट नया सिखाना, हर एक क्वेश्चन आपको नई बात सिखाए, ठीक है। देखो, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें सबसे पहला रीजन था NO, दिख रहा है, NaOCl दिया था। तो इसको हम आइडोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, NaOH, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है। तो देखो, इसको हम आइडोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं ना। यही कभी गिवन होता है ना, बेस गिवन होता है और X2 गिवन होता है। X2 मतलब हाइड्रोजन, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन में होती क्या है, मैं पेन चेंज कर लूँ, हाँ, कि कभी भी अगर आपको ऐसे कार्बोनिल ग्रुप के बगल CH3 ग्रुप होता है तो वहीं आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। तो होता क्या है, देखो इस केस में हमारा जो CH3 होता है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे हमारा एसिड बन जाता है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसिड, और ये CH3 वाला पार्ट को हटा के आपको क्लोरो CH3Cl बना दो, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये बन जाता है, हमेशा याद रख लेना। CH3 नेसेसरी कंडीशन है आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, वो रिएजेंट होता है, चाहे ऐसे लिख के आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या गिवन था, दूसरे स्टेप में गिवन था आपको SOCl2 गिवन था। तो SOCl2 करता क्या है, हमेशा याद रख लो, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो ये OH ग्रुप को हटा के वहाँ पे Cl जोड़ देता है, ठीक है ना। SOCl2 SNI रिएक्शन आपने सुना होगा, हालांकि उससे मतलब है नहीं, लेकिन अभी आप इतना जानो कि OH की जगह SOCl2 गिवन होता है तो वहाँ पे Cl जुड़ जाता है। समझ आया बात आपको। अब देखो, अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OH था नहीं, इसलिए Cl हमको उसको टच नहीं किए, ठीक है ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या गिवन था, अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, एनिलीन गिवन था, ये गिवन था, ठीक है ना, NH2, ध्यान देना, ऐसे लिख दिया। तो अगले स्टेप में क्या होगा पता है दोस्तों, अगले स्टेप में कुछ नहीं, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है, मतलब हम क्या करेंगे, -HCl को बाहर कर देंगे और फिर हम वैसे ही जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो आप। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, दिख रहा है। बाकी हमारा ये वाला हम ग्रुप लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये वाला है, यहाँ से हटा है, यहाँ से हटा है, यहाँ से जुड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, NH, ये वाला है ना NH, यहाँ से जोड़ रहे हैं NH, और ये हमारा ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे हम लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो गया, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया बात आपको कुछ। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखो मैं लिखता हूँ, मान लो हमारे पास क्या है, CH3OH है, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH है। इसमें से आपको बताना है कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये है, तो देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या बताया था कि इसके बगल हमारा CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो देगा, ये देगा। इसके बगल देखो CH3 नहीं है, ये नहीं देगा, मतलब एसिड नहीं देता है। ये देखो ये अल्कोहल, इसके बगल भी हमारा है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये भी हमारा नहीं देगा। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख लेना, ठीक है ना। मतलब ये ग्रुप कंपलसरी है होना, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। बात समझ रहे हो। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड और इधर क्या है, CH3 है, ठीक है। तो ये तो भाई क्या करेगा, देगा ही देगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो ऐसे याद रख लें। मान लो आपको ऐसे लिखा है PH दिख रहा है, COCH3, तो ये तो देगा ही देगा, ये तो यही वाला केस हो गया, ठीक है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से। सारी चीज़ें 26 मिनट की वीडियो में बता रखी है, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, क्लैरिटी के साथ, ट्रिक टेक्निक के साथ आप उसे देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।